रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड में देर रात एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब डिलीवरी के लिए आई महिलाओं और उनके परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर अवैध वसूली, धमकी और अभद्रता के गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देर रात तक वार्ड के बाहर अफरा तफरी, चीख पुकार और नारेबाजी का माहौल बना रहा। परिजनों का आरोप था कि गायनी वार्ड में तैनात सफाई कर्मी, आया और महिला सिक्योरिटी गार्ड लंबे समय से मरीजों से पैसों की वसूली कर रही थी और पैसे न देने पर उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही थी। पीड़ित परिवारों ने कैमरे के सामने खुलकर बताया कि सफाई कर्मचारी और महिला गार्ड 500 से 1500 रुपए तक की जबरन वसूली कर रही थी। किसी से स्ट्रक्चर ले जाने के नाम पर पैसे मांगे जाते थे, किसी से बेड दिलाने के बदले तो किसी से डिलीवरी जल्दी करवाने के नाम पर। कई परिजनों ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर मरीजों को स्ट्रक्चर पर चढ़ाने से साफ मना कर दिया जाता था और कहा जाता, पहले पैसा दो वरना मरीज को ऐसे ही पड़ा रहने दो। कुछ महिलाओं ने बताया कि पैसा देने से मना करने पर सफाई कर्मी और महिला गार्ड मरीज की स्थिति की परवाह तक नहीं करती और खुले तौर पर धमकी देती थी कि बिना पैसे के वार्ड में भर्ती ही नहीं किया जाएगा। कई के मुताबिक स्टाफ का व्यवहार इतना अभद्र था कि मरीजों के साथ आए लोगों को लगातार अपमान सहना पड़ रहा था। विवाद उस समय चरम पर पहुंच गया जब एक प्रसूता दर्द से तड़पती रही, लेकिन सफाई कर्मी का ध्यान केवल पैसे वसूलने पर केंद्रित था। परिजनों ने आरोप लगाया, हमारी बहू दर्द से चीख रही थी और ये लोग पैसे गिन रही थी। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और परिजन वार्ड के बाहर इकट्ठा हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कई लोग रोते हुए बोले कि यह वसूली कोई नई बात नहीं है, बल्कि महीनों से यह सिंडिकेट बिना रोक टोक के चल रहा है। हंगामे की जानकारी मिलते ही अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों की शिकायतें ध्यान से सुनी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्यवाही का आदेश दी। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि परिजनों से जबरन वसूली करना गंभीर अपराध है और संजय गांधी अस्पताल में ऐसी हरकतें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधीक्षक ने मौके पर ही वार्ड बॉय, आया, सफाई कर्मी और महिला सिक्योरिटी गार्ड को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दोषी चाहे स्थायी कर्मचारी हो या संविदा पर तैनात, उसे तुरंत अस्पताल से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया, जो यह पता लगाएगी कि यह वसूली रैकेट कब से और किसकी शह पर चल रहा था। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि अगर कोई भी स्टाफ अवैध वसूली में शामिल पाया गया तो उसे बर्खास्त करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया जाएगा। परिजनों ने बताया कि यह वसूली व्यवस्था पिछले कई महीनों से धड़ल्ले से चल रही थी, लेकिन कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। गरीब मरीजों के साथ होने वाला अपमान और बेसिक सुविधाओं का अभाव उनकी मजबूरी बन गया था। अधीक्षक की कार्यवाही के बाद लोगों ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन कई परिजनों का कहना था कि जब तक पूरे स्टाफ की जांच पूरी नहीं हो जाती और दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। कुछ परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में भी इस तरह की वसूली को बढ़ावा दिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। संजय गांधी अस्पताल में सामने आए इस वसूली कांड ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी निगाहें उस जांच समिति पर टिकी हैं जो यह तय करेगी कि इस अवैध वसूली के खेल में कितने लोग शामिल थे और कितनी लापरवाही बरती गई। रीवा से, वैसे ढेरा बहरी हमारा गांव है, रहते रीवा में है। ये संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराए हैं? लड़की को लेकर आए हैं, ये हनुमान हाटा की है। अच्छा, हाँ। आपसे कितना पैसा लिए हैं? हम लोग तो 1500 रुपया दिए थे सर। कौन लिया है? ये मैं जो ठेलियों लेट होते हैं इनको दिए, अंदर एक और मैडम रहती है, ये लोगों को जो झाड़ू लगाती है ये लोगों को सबको दिए। गार्ड वाली मैडम भी लेती हैं? गार्ड वाली को नहीं दिए हैं, देखिए। हाँ। हाँ। मांग रही थी, हमने नहीं दिया। अच्छा, मांग रही थी आप? हाँ, हम नहीं दिए। देखिए, नाम क्या आपका? बसंती सोनिया। भाई बोला कहाँ से आई हैं आप? किस गांव से आई हैं? हम तो हरदी से आए हैं, हरदी बस। कहाँ आई हैं? यहाँ लड़की के लिए है ना, डिलीवरी अस्पताल में, संजय गांधी में। हाँ। तो यहाँ कितना कौन पैसा मांगता आप लोगों से? वो जो ठेलिया में ले नहीं, सब लोग मांगती है, ठेलिया वाले मांगते हो जो और रहती है, अंदर लेडीजें हैं। कितना मांगती है? तो
200 रुपये 300 रुपये मांग रही थी हम्म और 500 रुपये मांग रहा था। गार्ड वाले भी मांगती हैं? नहीं वो लोग नहीं मांगते, नर्सों से नहीं मांगते। नर्सों से नहीं मांगेंगे। नर्स नहीं, गार्ड की जो महिलाएं नीली रहती जो नीली साड़ी वाली। हाँ वो भी मांग रही थी। हाँ, नीली साड़ी पे रहती है। हाँ। नाम क्या आपका? सुमित्रा साथी। अस्पताल में किसको लेके आई हैं, क्या मैं मामला? लड़की को लेके आई हूँ और मैं देवतलाव से आई हूँ और कल यहाँ इतना भौसा हो रहा था कि जो लेडीज लेके आते हैं बच्चों को तो उनसे 200 500 600 बोलेंगी, दो मुझे नहीं, मैं उतारूंगी नहीं ठेलिया से, यही सब करते हैं अंदर। हाँ। और कौन पैसा मांगता है? और वो जो नर्स और वो नर्स गार्ड रहती हैं वो बोलेंगी हमको तो नहीं, दवाई नहीं देंगे। हाँ आप देखे मैं सुबह बताऊंगी, बोल रही थी ना एक कि नहीं देंगे दवाई हम तुमको। कितने लोगों से ऐसे पैसे की मांग करते हैं? वहाँ तो अरे कल तो 10 आदमी 20 आदमी से मांगे हैं रात भर। सबसे और सबसे ले लेती हैं? हाँ सबसे परेशान की थी कल रात भर। कल हम लोग यही देखते रह गए। अगर पैसा नहीं देती हैं तो क्या करती हैं? बैठी रहती हैं, जब तक नहीं दोगे तो निकलती नहीं है अंदर। जब बैठ मरीज नहीं ले जाती, मरीज ही नहीं ले जाती हैं। मरीज नहीं ले जाती है। अभी जितना वीडियो में दिख रहा है उसमें आपके चैनल के द्वारा संज्ञान में लिया गया है मेरे, और सफाई के द्वारा नहीं बल्कि जो वार्ड आया है, ऐसा समझ में आ रहा है कि जो वार्ड आया है, जो ठेलिया जो उनको गर्भवती स्त्रियों को ले जाती हैं ऑपरेशन रूम तक या डिलीवरी के बाद उनके बिस्तर तक, तो उनके द्वारा कुछ ऐसी अनाधिकृत रूप से ऐसी कुछ पैसों की मांग की गई है। हमने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं और विभागाध्यक्ष से भी बात की है फ़ोन में, और उनसे भी पूरी लिस्ट मांगी है कौन कौन थे ड्यूटी में। और हमने जो ये कंपनी जिसके द्वारा नियोजित किए जाते हैं वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, गार्ड, क्योंकि मेरा ये ऐसा मानना है कि ये आपके द्वारा चीज़ें आ रही हैं, जबकि अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो इनके गार्ड के द्वारा सूचित होना चाहिए या इनके जो सुपरवाइज़र है उनके द्वारा उनको सूचना होनी चाहिए ये। तो इसमें मैं बिल्कुल संज्ञान लेते हुए सभी को तुरंत चेंज कर रहा हूँ और जांच बैठा के मैं सभी को तुरंत उनको निकालने की कार्रवाई के अपने आदेश दे दिए हैं संबंधित कंपनी को। सर कितने लोगों को इसमें? लगभग इसमें 10 से 15 लोग होंगे ऐसा लग रहा है। तो सबको निकाल दें? बिल्कुल सबको। एक जांच होगी, प्रिलिमिनरी जांच होगी, और प्रथम दृष्टया थोड़ा सा भी अगर लापरवाही पाई गई तो हम सबको निकाल देंगे और चेंज तो कर ही देंगे, यहाँ से तो चेंज हो ही जाएंगे।